दोस्तों, आज मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह जीवन सूत्र है, यह प्रेरक प्रसंग भी है। मिथिला में वर्षा का आगमन हुआ था। आकाश घिर आया था। मेघ गहरी, काली, भारी। राजमहल के उद्यान में आम वृक्षों की पंक्तियाँ भीग रही थी। सरोवर में वर्षा की बूंदें गिर रही थी और हर बूंद के गिरते ही बुलबुले बनते थे, फैलते थे, फिर विलीन हो जाते थे। महाराज जनक उद्यान के एक मंडप में बैठे थे, अकेले। कार्य कल तक के लिए स्थगित कर दिए गए थे। महाराज स्वयं ने आज्ञा दी थी, आज कोई नहीं आएगा। वे सरोवर को देख रहे थे। वर्षा की बूंदें गिरती, बुलबुले बनते, विलीन हो जाते। वर्षा की बूंदें गिरती, बुलबुले बनते, विलीन हो जाते। यह क्रम अनवरत चल रहा था। महाराज सोच रहे थे, यह बुलबुले कहाँ से आते हैं? सरोवर से। और कहाँ जाते हैं? सरोवर में। तो क्या बुलबुले कभी थे या केवल सरोवर ही था सदा से? इस उलझन में पड़े हुए थे। पदध्वनि सुनाई दी। महाराज ने दृष्टि उठाई। अष्टावक्र आ रहे थे, वर्षा में भीगते हुए। वक्रदेह पर जल की धाराएं, किंतु मुख पर वही शांति, वही निर्विकार भाव। महाराज जनक उठे, उन्हें प्रणाम किया। मुनिवर, आप वर्षा में आए, सेवक को भेज देते, इस जनक को बुला लेते। अष्टावक्र मुस्कुराए। राजन, वर्षा भिगाती उसे है जो समझे कि भीग रहा हो। जो जानता है कि मैं जल नहीं हूँ, उसे वर्षा क्या करेगी? महाराज जनक ने एक क्षण रुककर यह वाक्य मन में उतारा, फिर विनम्रता से बोले, मुनिवर आइए, विराजिए। दोनों मंडप में बैठे, सामने सरोवर, ऊपर मेघ, चारों ओर वर्षा का संगीत। महाराज जनक ने कहा, मुनिवर, मैं इन बुलबुले को देख रहा था और सोच रहा था कि जो दिखता है वह सत्य है या मिथ्या। अष्टावक्र ने सरोवर की ओर दृष्टि डाली और कहा, राजन, आपने स्वयं ही आज के प्रश्न का उत्तर खोज लिया। यही तो आज समझना है। जो वह सरोवर है, जो दिखता है, वह बुलबुले हैं। बुलबुले सत्य नहीं, सरोवर सत्य है। महाराज जनक ने पूछा, तो क्या यह संसार, यह राज्य, यह देह, यह मन सब बुलबुले हैं? अष्टावक्र ने कहा, हाँ राजन। और सरोवर? वह चेतना, वह आत्मा जिसकी बात इन दिनों हो रही है। महाराज जनक मौन हो गए। वर्षा की बूंदें गिरती रही, बुलबुले बनते रहे, विलीन होते रहे। फिर जनक ने धीरे से पूछा, मुनिवर, यदि यह सब मिथ्या है तो इसे छोड़ना होगा, राज्य छोड़ना होगा, परिवार छोड़ना होगा, यह गद्दी छोड़नी होगी, यह मिथिला। उनका स्वर भारी हो गया। एक राजा के हृदय था, वह जो अपनी प्रजा से प्रेम करता था। अष्टावक्र ने उनकी पीड़ा समझी। वे बोले, महाराज रुकिए, एक बात स्पष्ट कर लें, विसर्जन का अर्थ त्याग नहीं है। महाराज जनक ने चौंक कर देखा। मुनिवर, अष्टावक्र ने कहा, राजन, बलय को देखिए, बुलबुले को देखिए। क्या सरोवर ने बुलबुले को त्याग किया? नहीं, बुलबुले सरोवर में ही हैं, सरोवर का ही अंश है, किंतु सरोवर बुलबुले से लिप्त नहीं है। विसर्जन का अर्थ है लिप्तता का विसर्जन, आसक्ति का विसर्जन, यह भाव कि यह मेरा है, यह मैं हूँ, इसका विसर्जन। जब मैं नहीं तब मोक्ष है, जब मैं है तब बंधन है। यह जानकर कुछ न ग्रहण करो, न कुछ त्यागो। महाराज जनक के हृदय से एक भार उतरा, न ग्रहण न त्याग। यह कितनी बड़ी बात थी। वर्षों से वे सोचते आए थे, या तो राज्य में रहो या बन जाओ, या तो भोग करो या त्याग करो, या तो संसारी बनो या सन्यासी। किंतु अष्टावक्र ने तीसरा मार्ग दिखाया, न यह न वह, बस साक्षी। वर्षा कुछ थमी, मेघों के बीच एक किरण निकली, सरोवर पर प्रकाश पड़ा और जल चमक उठा। महाराज जनक ने देखा, बुलबुले अब भी बन रहे थे, किंतु अब वे उन्हें अलग दृष्टि से देख रहे थे। बुलबुले हैं किंतु सरोवर से अलग नहीं, संसार है किंतु चेतना से अलग नहीं, देह है किंतु
आत्मा से अलग नहीं। अष्टावक्र बोले, राजन अब एक और बात, जो भ्रम है उसे समझिए। भ्रम क्या है मुनिवर? यह भाव कि मैं बद्ध हूँ, यह भाव कि मुझे मुक्त होना है, यह भाव कि मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे साधना करनी होगी, ये सब भ्रम है। महाराज जनक चौंके, तो मुनिवर क्या साधना भी भ्रम है? अष्टावक्र बोले, राजन साधना उसे चाहिए जो बद्ध हो, किंतु आप कभी बद्ध थे ही नहीं। सोने का आभूषण सोचे कि मैं आभूषण हूँ, मुझे सोना बनना है, तो क्या उचित है? नहीं मुनिवर, वह पहले से ही सोना है। महाराज ने कहा, तो फिर राजन आप पहले से ही मुक्त हैं, यह जानना ही साधना है, यह जानना ही मुक्ति है। अष्टावक्र ने कहा, न कोई बद्ध है, न कोई मुमुक्षु है, न कोई मुक्त है। यह जानकर अपनी आत्मा में निर्भय और निर्विकल्प होकर स्थित हो जाइए। महाराज जनक की आंखें बंद हो गई। वर्षा की ध्वनि थी, मेघों का गर्जन दूर से आ रहा था। उद्यान में पक्षी फिर से बोलने लगे थे और महाराज के भीतर एक विसर्जन हो रहा था। वह विसर्जन जो दिखता नहीं, वह विसर्जन जो शब्दों में नहीं आता, वह विसर्जन जिसमें कोई भार नहीं, केवल हल्कापन। मैं बद्ध नहीं था, मैं कभी बद्ध था ही नहीं, तो फिर मुक्ति की खोज क्यों? क्योंकि भ्रम था, और अब भ्रम जा रहा है। आंखें खुली, सरोवर वही था, वर्षा वही थी, बुलबुले वही थे, किंतु महाराज जनक अब बुलबुले नहीं देख रहे थे, जनक अब सरोवर देख रहे थे। उन्होंने अष्टावक्र की ओर देखा। मुनिवर की आंखों में वह मुस्कान थी जो शब्दों से परे होती है। महाराज जनक ने हाथ जोड़े, मुनिवर आज जो विसर्जन हुआ वो किसी यज्ञ से बड़ा था। अष्टावक्र बोले, राजन यही तो सबसे बड़ा यज्ञ है। अहंकार की आहुति, भ्रम की आहुति, मैं बद्ध हूँ, इस भाव की आहुति। और इस यज्ञ में न अग्नि चाहिए, न समिधा, न मंत्र, केवल एक सत्य दृष्टि। यही जीवन सूत्र है। दोस्तों, आज का जीवन सूत्र आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही करें, बेल बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।